शांति। ओम शांति। तो आज भट्टी का दिन है 21 और मुरली है 27 नवंबर 1987 की। बेहद के वैरागी ही सच्चे राजऋषि। तो आज की साकार मुरली और आज की अव्यक्त मुरली दोनों में एक ही टाइटल हमें मिला है और वो है सच्चे राज ऋषि। राज ऋषि दो शब्दों से मिलकर के बना है, जैसे कि बाबा ने कहा, एक राजा भी और दूसरा ऋषि भी है। राजा अर्थात अधिकारी, कंट्रोलर, अधिकारी, और ऋषि अर्थात वैरागी, सबसे न्यारा ऋषि, पवित्र। सुनते हैं बाबा ने क्या कहा। ऋषि कुमारियों को ब्रह्मा बाप समान राज ऋषि स्थिति की निशानियां बताते हुए सर्व सहयोगी बाप दादा बोले। आज बाप दादा सर्व राज ऋषियों की दरबार देख रहे हैं। सारे कल्प में राजाओं की दरबार तो अनेक बार लगती, लेकिन राज ऋषियों की दरबार इस संगम युग पर ही लगती, जिसमें ऋषि कुमार बैठे हैं और ऋषि कुमारियां बैठी हैं। राजा भी हो और ऋषि भी हो। एक तरफ राजाई अर्थात सर्व प्राप्तियों के अधिकारी, दूसरी तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले। एक तरफ प्राप्ति के अधिकार का नशा, दूसरी तरफ वैराग्य का अलौकिक नशा। तो एक तरफ प्राप्तियों के अधिकारी, दूसरी तरफ बेहद के वैरागी। एक राजा है, उसको सारी प्राप्तियां हुई है, तो ऐसे ये ऋषि कुमार और ऋषि कुमारियां होते हैं। दूसरी तरफ ये बेहद के वैरागी की प्राप्तियां तो सारी हुई हैं, लेकिन ये प्राप्तियां मेरे पर्सनल सुख के लिए नहीं हुई हैं। ये सब जो चीजें मिली हैं ये मेरे सुख के लिए यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये सर्व के लिए है। तो इसे कहते हैं बेहद की वैराग्य वृत्ति। एक तरफ प्राप्ति के अधिकार का नशा और दूसरी तरफ बेहद के वैराग्य का अलौकिक नशा। एक तरफ तो हमने पाया क्या, इस चीज का नशा, उस अधिकार का नशा, और दूसरी तरफ बेहद के वैराग्य का अलौकिक नशा। जितना ही श्रेष्ठ भाग्य उतना ही श्रेष्ठ त्याग। भाग्य भी बहुत श्रेष्ठ है। लोग कहते हैं ना कई कि इन ब्रह्मा कुमारियों का जीवन, भाई ये तो बहुत ही भाग्यशाली, इनके तो बढ़िया ठाट है। दूसरी तरफ इनका क्या है, त्याग भी है। एक होता है कि साधन होना ही नहीं, एक होता है कि साध्वी हैं और इनके ये तो मोबाइल चलाते ही नहीं हैं, और दूसरे होते हैं जिनके पास साधन है, लेकिन उस साधन के अंदर क्या चलाना है, क्या देखना है, क्या दिखाना है, किस हद तक इसका यूज करना है, कितनी इसकी लिमिट है, तो इसको क्या कहा जाता है, बेहद का वैराग। ठीक है। एक है कि हम तो भाई शांत रहते हैं, मौन रहते हैं पूरा दिन। उनको को अच्छा पूरा दिन शांत रहते हो, कारण क्योंकि घर में अकेली हूँ मैं, तो शांति रहेंगे, किसके साथ बोलेंगे। लेकिन एक है कि एक दिन में सैकड़ों लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी सबकी सुनते हुए अंदर में फिर भी क्या रखते हैं, अपनी शांति। तो बाबा ने कहा इसे बोलते हैं कि भाग्य भी बहुत श्रेष्ठ है तो त्याग भी बहुत श्रेष्ठ है। सब ऑप्शन है, खा भी सब कुछ सकते हो, पहन भी सब कुछ सकते हो, धन भी आपके पास है, साधन भी आपके पास है, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी लिमिट बनाई हुई कि ये ही पहनना है, ये ही खाना है, यहाँ पर ही सोना है, यहाँ पर ही बैठना है। इसे बाबा ने कहा ये श्रेष्ठ त्याग हो गया। तो राज ऋषि किसको कहेंगे, जो इन दोनों का बैलेंस रखे। किन दोनों का, राजाई का और वैराग स्थिति का। अच्छा, बाबा ने कहा अभी अभी अधिकारीपन का नशा और अभी अभी वैराग्य वृत्ति का नशा, इस प्रैक्टिस में कहाँ तक स्थित हो सकते हो, अर्थात दोनों स्थितियों का समान अभ्यास कहाँ तक कर रहे हैं। तो बाबा ये चेक कर रहे थे।
बेहद के वैराग्य वृत्ति का अर्थ है वैराग अर्थात किनारा करना नहीं, लेकिन सर्व प्राप्ति होते हुए भी हद के आकर्षण में मन को, बुद्धि को आकर्षण में नहीं लावे। बेहद अर्थात मैं संपूर्ण संपन्न आत्मा बाप समान सदा सर्व कर्मेंद्रियों की राज अधिकारी हूँ। देखो बाबा ने क्या कहा, इन सूक्ष्म शक्तियों मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी, पुरानी देह की ये पुरानी दुनिया, व्यक्त भाव, वैभवों का भाव, इन सब के आकर्षण से सदा और सहज दूर रहने वाले, इसे कहते हैं वैराग वृत्ति वाले। और कौन सी वृत्ति? वो भी वैराग की, बेहद के वैराग वृत्ति। पुरानी देह में है लेकिन इस पुरानी देह के आकर्षण में नहीं आते, माना कर्मेंद्रियों के आकर्षण में नहीं है। पुरानी दुनिया में है लेकिन पुरानी दुनिया हमें अब आकर्षित नहीं कर सकती है। पुराने व्यक्त भाव में, वैभवों के भाव में नहीं आ सकते। शिव बाबा ने कहा जैसे साइंस की शक्ति धरने की आकर्षण से परे कर लेती है, ऐसे साइलेंस की शक्ति इन सब हद के आकर्षणों से दूर ले जाती है। इसे कहा जाता है संपूर्ण संपन्न बाप समान स्थिति। स्थूल कर्मेंद्रिय ये तो बहुत मोटी बात है, कर्मेंद्रिय जीत बनना ये फिर भी सहज है, लेकिन मन बुद्धि संस्कार इन सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनना ये सूक्ष्म अभ्यास है। मानो आज व्रत है हमारा अन्न ना खाने का, ठीक है, ये वाला व्रत है। तो अब कर्म इंद्रिय से तो अन्न पकाया नहीं, कर्म इंद्रिय से अन्न खाया भी नहीं। जीभ कर्मेंद्रिय हो गई ना, स्वाद इंद्रिय, तो ये नहीं किया। हाथ कर्मेंद्रिय है तो इससे हमने पकाया भी नहीं, क्योंकि आज हमारा व्रत है। लेकिन जो लोग खा रहे हैं, जो लोग खा रहे हैं, उनको खाता हुआ देख करके क्या सोच रहे हैं, कल मैं यही बनाऊंगी, कल मैं यही बनाऊंगी। मन से खा लिया, मन से खा लिया। वैरागी लोग यही चीज का ध्यान रखते हैं कि कर्मेंद्रियों से नहीं खाया तो मन से भी नहीं खाना, है ना। मुंह से गुस्सा नहीं किया तो मन से भी नहीं करना, और करना है तो इधर से करो, इधर को फिर भी साफ रखो, किया, बोला और ओम शांति। खाना है तो खाओ बाबा को याद करके और फिर शांत। बाबा ने कहा कर्म इंद्रियों को वश में करना, ये तो बाबा ने कहा हो गई बातें। अब बड़ी बातें कौन सी है, ये सूक्ष्म अभ्यास करना, मन बुद्धि संस्कार को अपने कंट्रोल में रखना। अब इन तीनों के ऊपर मुरली चलेगी, मन को कैसे कंट्रोल रखना है, बुद्धि को कैसे, और संस्कारों को कैसे। बाबा ने कहा जो संकल्प जिस समय इमर्ज करने चाहो वही संकल्प वही संस्कार सहज अपना सको, इसको कहते हैं सूक्ष्म इंद्रियों पर विजय बनना, माना राज ऋषि की स्थिति। आत्मा अर्थात राजा, ये है पहला, मन की बात बता रहे बाबा, मन के ऊपर। आत्मा अर्थात राजा मन को अर्थात संकल्पों को ऑर्डर करे कि अभी अभी एकाग्रचित हो जाओ, एक संकल्प में स्थित हो जाओ। तो राजा का ऑर्डर उसी घड़ी उसी प्रकार से मानना, ये है राज अधिकारी की निशानी कि ये आत्मा कौन है, राजा है, अर्थात भविष्य में भी राज अधिकारी बनने वाली है, क्योंकि इनका मन इनके हिसाब से चलता है। तो अभी अभी अपने मन को कहा कि एकाग्रचित हो जाओ और हमारा मन हमारा कहना माने, इसको कहते हैं राज अधिकारी की निशानी। ऐसे नहीं 3-4 मिनट के अभ्यास के बाद मन माने, या एकाग्रता के बजाय हलचल के बाद एकाग्र बने। एकाग्र तो बना, लेकिन कब, पूरी जब हलचल मचा ली उसने 3-4 मिनटों में, उसके बाद में क्या हो गया, शांत हो गया। किसी को कोई बात पता चली और पेट में ऐसे कुछ कुछ होने लगा, वो जब तक उसको जाकर के नहीं बताई तब तक शांति नहीं, और जैसे बताई उतने में क्या हो जाएगा, अब मैं शांति से सारे काम करती हूँ, अब मेरा मन हल्का हुआ आपसे बात करके,
कौन सी बातें? जिन बातों से ना मेरा घर स्वर्ग बनना था, ना उनका घर स्वर्ग बनना था। और जिन बातों के लिए आज की मुरली में बाबा ने क्या कह दिया, ये संसार समाचार सुनना सुनाना किचड़ा है, किचड़ा। संसार समाचार केवल टीवी और मोबाइल पर नहीं आता, संसार समाचार हर गली में चल रहे हैं, समझ गए? वो हमारी चीनी खत्म हो गई, थोड़ी चीनी देना। ये क्या है? ये रिपोर्टर गया है नई रिपोर्ट निकालने के लिए, समझ में है? तो अगर ये भगवान के बच्चे करेंगे तो उसको क्या बेहद का वैरागी बोला जाएगा कि इनको तो भाई इस पुरानी दुनिया से वैराग आया हुआ है? नहीं है वैराग, अर्थात अभी भी रस आ रहे हैं। लेकिन बाबा ने तो हमको क्या सिखाया है आज, कि आप अपने मन के राजा हो और मन को कहो एकाग्र हो जाए, तो 3-4 मिनटों के बाद नहीं, हलचल मचाने के बाद नहीं एकाग्र करना, उसी सेकंड एकाग्र करना है। बाबा ने कहा क्यों? क्योंकि आपको पहले भी सुनाया है, अंतिम समय की अंतिम रिजल्ट का समय 1 सेकंड का क्वेश्चन एक ही होगा, एक ही क्वेश्चन होगा और कितने सेकंड में उत्तर देना होगा? 1 ही सेकंड में। बहुत अच्छी अंतिम पेपर का एक वीडियो आई हुई है, 9-10 मिनट का शायद होगा, ज़्यादा से ज़्यादा। थोड़े दिन पहले आपको भेजा भी था, आज भी भेजेंगे, नहीं तो आप चैनल उस पे यूट्यूब पे जाके देखना, सूर्यवंशी प्रिंस, तो वहाँ पे आपको मिलेगा। तो वहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर पूरा का पूरा बना हुआ है कि 1 सेकंड में बाबा कौन सा पेपर लेगा। बाबा कहेगा कि सभी अपनी बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, सब साइलेंस में आ जाओ, सब एकाग्र हो जाओ। तो जो हॉल में बैठे हुए कईयों के तो गोला गोला आ गया लाइट का क्राउन, तो मतलब वो 1 सेकंड के। और बाबा ने कहा हाँ बच्चे रिजल्ट आ गई है, शाम को बता दूंगा। कितने कमाल की ऐसी वीडियोस देखनी चाहिए, जो ऐसी मेहनत करके इतना सुंदर ये बना रहे हैं, जिससे दिमाग के पुर्जे पुर्जे खुल जाए कि पेपर ऐसा होगा। और अगर 3-4 मिनट के बाद किया और पूरी हलचल के बाद किया तो फिर तो अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा ना। इसलिए बाबा ने कहा कि अंतिम समय का अंतिम रिजल्ट का समय 1 सेकंड का क्वेश्चन एक ही होगा। अगर अभी अभ्यास नहीं होगा, अर्थात आपका मन राजा का ऑर्डर 1 घड़ी के बजाय 3 घड़ियों में मानता है, तो राज्य अधिकारी कहलाएंगे या सेकंड के अंतिम पेपर में क्या पास होंगे? कितने मार्क्स मिलेंगे? ये बाबा ने किसके बारे में बताया? मन के बारे में बताया कि जैसे हाथ आपके हैं ऊपर नीचे करते हो ना, पाँव आपके हैं आगे पीछे करते हो ना, ऐसे मन भी किसका है? मेरा ही है, आपका ही है। तो बाबा ने कहा इसको राजा बन करके अपने ऑर्डर में चलाओ। ये हो गया मन का। दूसरी इंद्री, सूक्ष्म इंद्री बाबा ने बताई बुद्धि। बुद्धि का क्या कार्य है? निर्णय लेना। बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति पर आपका अधिकार हो। जिस समय जो परिस्थिति है उसी प्रमाण उसी घड़ी निर्णय करना, इसे कहेंगे बुद्धि पर अधिकार है। समय बीत जाए और फिर निर्णय हो कि ये नहीं होना चाहिए था, अगर ये निर्णय करते तो अच्छा होता। बाबा ने कहा तो समय पर और यथार्थ निर्णय होना, ये है राज्य अधिकारी की निशानी। ये कर्मचारी कंट्रोल में रहे या नहीं रहे, बाबा ने कहा ये अपनी रोज दरबार लगाओ। तो निर्णय शक्ति के बारे में, बुद्धि के बारे में क्या बताया बाबा ने? परिस्थिति अभी आई है तो निर्णय भी कभी लेना पड़ेगा, अभी। बाबा ने कहा परिस्थिति का समय, परिस्थिति या समय बीत जाने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं बोलते हम कि अगर ये डिसीजन लेती तो ज़्यादा सही होता, अगर ये निर्णय मुझे नहीं लेना चाहिए था। तो बाबा ने कहा नहीं, जो राज्य अधिकारी आत्मा बनने वाली है उसका यहाँ पर क्या दिखाई देगा? जैसी परिस्थिति उसी प्रमाण उसी घड़ी वो क्या कर लेते हैं? निर्णय कर लेते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिसीजन मेकिंग पावर। किसी किसी की बहुत स्ट्रोंग होती है। जैसे ये उदाहरण बहुत बारी कोर्स में दिया जाता है कि हम
किसी फंक्शन में जाना है और अचानक से हमें पता चला कि आधे घंटे में ही जाना है, अचानक से प्रोग्राम बना जाने का कि आधे घंटा में ही सबको इतने दूर के लिए निकलना है। तो जिसकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत मजबूत है, पहले से प्रैक्टिस करी हुई है, वो तो जल्दी से अपना सामान निकालेंगे, समेटेंगे, डालेंगे और ये पहना और ये निकले। और कईयों का सिर्फ आधे घंटा अलमारी के आगे खड़े होकर ये सोचने में निकल जाएगा, पहन के क्या जाऊं, मेरे पास कपड़े नहीं है। फिर बाद में घर के अलग अलग सदस्यों से पूछेंगे, अच्छा लग रहा हूँ, अच्छा लग रहा हूँ, अच्छा लग रहा हूँ, फिर भी कहेंगे पता नहीं, मेरे को तो नहीं अच्छा लग रहा। सोचो, जो आत्मा एक कपड़ा, ये कपड़ा किस लिए मिला है हमको? कपड़ा पहनने के लिए नहीं मिला। कपड़ा किस लिए मिला है बताओ? वैरागी बैठे हैं ना सारे यहाँ पर। ये कपड़ा किस लिए मिला है? केवल इस शरीर को ढकने के लिए, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, मर्यादा बनी रहे, इस शरीर को ढकने के लिए केवल ये कपड़ा है। जैसे ये कपड़ा किस लिए मिला है? शरीर रूपी कपड़ा आत्मा को ढकने के लिए। नहीं तो सारी बिंदियां बिंदियां घूमेंगी तो संसार की व्यवस्था कैसे चलेगी? इसके लिए ये शरीर, मतलब हड्डी मांस का ये जो शरीर हमको मिला है, आत्मा के ऊपर पार्ट प्ले करने के लिए मिला है, बस इतना ही है इसका मतलब। फिर तो स्किन है तो उससे पहचान है। कह रहे इनका नाम नहीं याद आ रहा, पर आपके फेस से मेरे को लग रहा है आपको कहीं देखा हुआ है, ठीक है। तो ये शरीर रूपी कपड़ा केवल रोल प्ले करने के लिए मिला है, और ये ऊपर वाला कपड़ा केवल इस शरीर को ढकने के लिए मिला है, दिखावे के लिए, फैशन के लिए, दूसरों को आकर्षित करने के लिए, मैं कितना गरीब और मैं कितना अमीर हूँ ये जताने के लिए नहीं मिला है। और अगर हमें कपड़ा पहनने का भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, शरीर ढकने के लिए जो पहनना है केवल, तो फिर लाइफ के बड़े बड़े डिसीजन कैसे लेंगे? फिर समय भी निकल जाएगा, परिस्थिति भी निकल जाएंगी, और बाबा भी कहेगा अंतिम टाइम में क्या आएगा? वो लास्ट ट्रेन होगी। याद है बाबा की मुरली? लास्ट वो एरोप्लेन होगी, और जिसकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी वो इस संकल्प को कैच कर लेगा कि अब यहाँ से निकल जाओ। पर ये कैच तो हो गया, पर निकल जाने का निर्णय तो फिर भी लेना पड़ेगा ना, लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? जैसे कल ही मैं एक बहन को बता रही थी कि जब गुलजार दादी ने शरीर छोड़ा तो कोई विचार नहीं था, क्योंकि वो शिवरात्रि का दिन, शिवरात्रि आने वाली थी। तो ये लोग बैठे थे, तो ऊपर जाके बात की कि इस बार शिवरात्रि पर मधुबन जाने का मन है। तो हाथों हाथ संकल्प आया कि इस बार शिवरात्रि मधुबन जाना है। संकल्प आते ही छुट्टी मिली, छुट्टी मिलते ही टिकट बनवाई और कहाँ पहुंच गए? मधुबन पहुंच गए। मधुबन जाके मेन शिवरात्रि के दिन दादी गुलजार, छोटा नंदी, बाबा का रथ, उन्होंने अपना पुराना शरीर त्याग दिया। पुराना शरीर त्यागा तो पूरे रात योग चला, उसके अंदर ये लोग बैठे। फिर इन्होंने बताया कि वहां पर दादी का जो आज स्तंभ बना हुआ है, अव्यक्त लोक, तो वहां पर दादी का जब अंतिम संस्कार बॉडी का होना था, तो उसके लिए जो पत्थर और लगाए, तो उसके अंदर हम लोगों ने भी हिस्सा लिया। संकल्प तो बहुतों को आता है चली जाऊं, पर एक्शन कौन ले पाते हैं? कोई ले पाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में ऐसे एक्शन कई बारी ले लिए होते हैं। तो कल की मुरली क्या सुनी? संकल्प आपका और मदद मेरी। पर संकल्प करने का भी तो निर्णय लेना पड़ेगा ना। एक संकल्प तो फिर भी करना पड़ेगा, माना बुद्धि से डिसीजन लेना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा। तो मन की बात सुन ली, मन को क्या करना है? राजा बन करके कंट्रोल में रखना है, एक सेकंड में एकाग्र करना है। बुद्धि के बारे में क्या समझा हमने? कि राइट समय पर राइट परिस्थिति जो चल रही है, उसी प्रमाण उसी घड़ी क्या ले लेना है? सही निर्णय ले लेना है, ताकि बाद में पछतावा ना हो। और तीसरी बात है, और वो है संस्कार। तीसरी इंद्रिय कौन सी है सूक्ष्म? वो है संस्कार। बाबा ने कहा इसी प्रकार संस्कार कहाँ धोखा तो नहीं देते, क्योंकि हमारे पुराने संस्कार कौन से हैं? बाबा ने कहा बच्चे कहते हैं ये माया के संस्कार पुराने संस्कार हैं, ये आ जाते हैं बीच बीच में।
तो बाबा ने कहा वास्तव में अनादि और आदि संस्कार ही पुराने होते हैं, ये तो मध्य में माना द्वापर से आए हुए संस्कार हैं। तो ओरिजिनली हमारे पुराने संस्कार कौन से हैं? परम धाम के संस्कार और सत्य युग के संस्कार। बाबा ने कहा वो हैं। तो पुराने संस्कार आदि के हुए या मध्य के हुए? तो संस्कारों के लिए बाबा ने क्या कहा कि कोई भी पुराने संस्कार हैं वो हमें आकर्षित ना करे, उसके बजाय क्या हो? अनादि आदि पावन शुद्ध सर्व गुणों वाले संस्कार, संपन्न और नेचुरल संस्कार हमारे होने चाहिए। फिर बाबा ने आगे कहा पहले स्व के राज्य में देखो कि एक राज्य, एक धर्म, एक मत है। अगर एक कर्मेंद्रिय भी माया की दूसरे मत पर है तो एक राज्य एक मत तो नहीं कहेंगे ना। 5 कर्मेंद्रियों में से 4 तो अच्छी चल रही है, पर एक कर्मेंद्री माया के मत पर चल रही है। तो बाबा ने कहा इसको एक राज्य एक मत तो नहीं कहेंगे। तो पहले चेक करो कि एक राज्य एक धर्म स्वयं के राज्य में स्थापन किया है या कभी माया तख्त पर बैठ जाती है, कभी आप बैठ जाते हो, तो ये भी चेक करो। तो बाबा ने कहा इसी आधार पर पता चलेगा ना कि हम सत्युग में भी राजा बनने वाले हैं, एक धर्म एक राज्य और एक मत की दुनिया में आने वाले हैं या नहीं। बाप का प्यारा बन, न्यारा बन कार्य में आना, इसको कहते हैं बेहद का वैरागी। इसको ही निर्लेप स्थिति कहा जाता है। जब बाप का प्यारा बनते हैं और किसी भी व्यक्ति और वैभव का वो प्यारा नहीं हो सकता। ये बाबा का महावाक्य बहुत शक्तिशाली महावाक्य है कि जो बाप का प्यारा है वो किसी और व्यक्ति और वैभव का प्यारा नहीं हो सकता। इसे निर्लेप स्थिति कहते हैं। रचना और साधनों को निर्लेप होकर के कार्य में लाओ। एक तरफ एक राज्य एक धर्म की सुनहरी दुनिया का आह्वान कर रहे हो और साथ साथ फिर कमजोरी और माया का भी आह्वान कर रहे हो, तो रिजल्ट क्या होगी? दुविधा में रह जाएंगे। 2 नाव वाली बात हो गई, 2 घोड़ों पर सवार होने वाली बात हो गई, फिर हमेशा किस में रहेंगे? दुविधा में रहेंगे। इसलिए इसको छोटी बात मत समझो। किसको? कि बाकी तो सारी कर्मेंद्रियां मेरी ठीक है, एक ही तो थोड़ी ऐसी है, बाकी तो सारी मेरे अंदर अच्छी बातें हैं, एक ही तो कमजोरी ऐसी है, यही तो करना मुझे अच्छा लगता है। बाबा ने कहा ऐसा, तो फिर दुविधा में रह जाएंगे। तो इसे छोटी बात नहीं समझो। औरों में भी तो बहुत कुछ है। क्या कहते हैं फिर? समय तो पड़ा है कर लेंगे। औरों में भी तो बहुत कुछ है, मेरे में तो सिर्फ एक ही बात है। पर बाबा के वाक्य सुनना, इसके लिए उत्तर क्या? ये तो बच्चे की बात बताई। भगवान इसके लिए क्या कहता है? दूसरे को देखते देखते स्वयं ना रह जाओ। दूसरे को देखते देखते ऐसा ना हो कि हम रह जाएं। वही कल ही तो कही थी वो वाली बात कि वो ब्रह्मा कुमार भाई बोल रहे हैं कि अरे भाई जिसको गधा समझा था ये तो आगे निकारण, क्योंकि हम दूसरों को देखते रह गए और वो खुद को चेंज करने में लगा हुआ था। दूसरे को देखते देखते स्वयं ना रह जाओ। सी ब्रह्मा फादर कहा हुआ है तो फॉलो फादर भी कहा हुआ है, ठीक है। तो अपने राज्य अधिकारियों, राज्य कारोबारियों को सदा देखना, कोई भी राज्य कारोबारी कहाँ धोखा ना दे दे। तो किन किन कारोबारियों की आज बाबा ने बात करी? बाबा ने 8 की बात करी, 5 तो कर्मेंद्रियों की बात करी और 3 जिसके ऊपर मुरली चली वो है मन, बुद्धि और संस्कार। तो संस्कार में कौन से संस्कार याद रखने हैं? मेरे अनादि आदि देवताई पूर्वज पहले पहले जो संस्कार है, नेचुरल संपन्न सर्व गुणों वाले संस्कार ही मेरे अपने संस्कार हैं। द्वापर वाले संस्कार मध्य में आए हैं
और जब बुद्धि की बात आए तो डिसीजन कैसे लेने हैं? क्विक डिसीजन, 1 सेकंड वाले हों, जल्दी वाले हों, सही समय पर हो, यथार्थ हो। जल्दीबाजी में कई लोग ऐसे भी होते हैं जो डिसीजन बहुत जल्दी लेते हैं, बस अब से मैं ये करूंगी, बस अब से मैं ये करूंगा, लेकिन कितने दिन की बात नहीं कर रहे, कितनी देर की बात कर रहे हैं। 1 घंटा मैं मौन रहूंगी, मेरा डिसीजन है ये, वो 2 मिनट के बाद ही बोलने लग जाते हैं। तो दोनों बातों को चेक करना है दोनों बातों को चेक करना है। और मुरली के लास्ट में बस यही बात याद रखना कि यहाँ पर अगर हम एक मत होकर के रहेंगे, आत्मा कौन है? राजा। ये आंखें, हाथ, पांव, जीभ, स्पर्श इंद्री, मन, बुद्धि, संस्कार, ये सब कर्मचारी हैं, मंत्री हैं। अगर राजा और ये सब मिल करके रहेंगे, नियम प्रमाण अपने अपने फर्ज को निभाते हुए रहेंगे, तो राजधानी बहुत अच्छी चलेगी। और वही फिर भविष्य में जा करके, क्योंकि इसको तो आग लगेगी, इंद्रियों को तो, और ये आत्मा शक्तिशाली मन, शक्तिशाली बुद्धि और शक्तिशाली संस्कारों के साथ में एक नई दुनिया में फिर असली का राजा बनेगा, जहाँ पर शरीर भी हमको कौन सा मिलेगा? प्रिंस या प्रिंसेस का मिलेगा। तो यहाँ का राजा बनने का लिंक वहाँ के राजा बनने से है। ये है मुरली का मेन भाव। तो क्या करना है इस मुरली से आज हमें? एक तो टेस्ट आप तक शाम या रात तक आ जाएगा, तो वो टेस्ट सबको देना है। और दूसरा, इस मुरली को फिर से पूरा पढ़ना है पार्टियों के साथ मुलाकात तक, और 20 पॉइंट इसमें से निकाल के ग्रुप में भेजने हैं। तो जो साकार मुरली के साथ में अव्यक्त मुरली भी सुनते हैं उनको भी बता दिया, और जो केवल अव्यक्त मुरली की क्लास करते हैं तो उनको भी बता रहे हैं कि आज रात से, माना कल से वीडियो वाली क्लास नहीं आएगी लगभग 1 महीने के लिए, जहाँ तक लगता है। तो इस बीच में रात को 9 से 9:20 तक सभी को मिलकर के मुरली की पढ़ाई करनी है, जैसा कि हर रात्रि को होता है। स्टडीज स्टार्स उस ग्रुप का नाम है, जहाँ पर हम रोज रात को 9 बजे मिलकर के पढ़ते हैं अव्यक्त मुरली के ग्रुप में। दूसरा, रोज सभी को मुरली के 20 पॉइंट का होमवर्क तैयार करके ग्रुप में भेजना है, जैसे कि अभी सभी कर ही रहे हैं, और टेस्ट सबको देना है। बस वीडियो नहीं आएगी, और जो क्लासेस जो मुरलियाँ हो जाएंगी 1 महीने के बाद फिर वापस होगी, बड़ा टेस्ट भी होगा, सब कुछ वैसे ही होगा पहले की तरह। ओम शांति। तो भले वीडियो ना आए, पर सभी होमवर्क भी ग्रुप में करके भेजना, और साथ ही साथ टेस्ट भी जरूर देना, और रात को 9 बजे भी क्लास में जरूर जुड़ना। ओम शांति।